बाईसारन की वादियों में बहा खून किसकी लापरवाही से, कौन जिम्मेदार है? आज पर्दा उठेगा। कश्मीर, धरती का स्वर्ग। पहलगाम, एक ऐसी वादी जहां हर मुस्कान, हर नजारा एक सपने जैसा लगता है। वो कश्मीर एक जन्नत जिसे भगवान ने खुद सजाया है, जहां पहाड़ गाते हैं, नदियां मुस्कुराती हैं और बर्फ भी फूलों की तरह गिरती है। इसी जन्नत में है पहलगाम, और पहलगाम से कुछ किलोमीटर दूर बाईसारन घाटी, एक ऐसी जगह जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, प्रेमी जोड़े, परिवार, बुजुर्ग, बच्चे, सब अपनी खुशियों के पल यहाँ समेटने के लिए। पर किसे पता था, सपनों की इस धरती पर कुछ दरिंदे मासूम जिंदगियों को यूं खत्म कर देंगे। 22 अप्रैल 2025 को दोपहर करीब 2:30 पहलगाम के नजदीक बाईसारन घाटी, एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं। उस दिन घाटी में सैकड़ों पर्यटक थे जो दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र से आए थे। फैमिलीज, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, सब वादियों का मजा ले रहे थे। 3 आतंकी सेना की नकली वर्दी पहनकर आए। उनके पास थे AK-47 राइफल्स, M4 कार्बाइन, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियोज, एक दूसरे से बात करने के लिए सीधे भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। कोई चेतावनी नहीं, कोई डिमांड नहीं, सीधा बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों पर भी कोई दया नहीं। 26 नागरिक मारे गए, 20+ घायल हुए, कई तो अभी भी ICU में हैं। हमले के भी कई मकसद थे दोस्तों। ये हमला अचानक नहीं हुआ। महीनों से बाईसारन के आसपास मूवमेंट हो रहा था। ड्रोन से पाकिस्तान से हथियार गिराए गए थे। पैसे, प्लानिंग और ट्रेनिंग पहले से तय थी। हमले का मकसद सिर्फ जान लेना नहीं था, कश्मीर में डर फैलाना, टूरिज्म को बर्बाद करना और भारत को दुनिया में बदनाम करना था। कश्मीर में पिछले कुछ सालों में टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ा था। आतंकियों और उनके पीछे बैठे पाकिस्तान के आकाओं को यह नागवार था। ज्यादा टूरिज्म, ज्यादा विकास, आतंकियों के लिए खतरा। टूरिस्ट्स पर हमला करके पूरे देश में कश्मीर को असुरक्षित दिखाना, ताकि लोग डरे न आए और घाटी फिर से खाली हो जाए। पॉलिटिकल डैमेज, भारत सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश, दिखाना कि कश्मीर आज भी खतरनाक है। रिलीजियस रेडिकलाइजेशन, आतंकियों के प्रोपेगेंडा में यह भी शामिल था कि बाहरी लोग यानी कश्मीरी नहीं, कश्मीर में नहीं रहने चाहिए। पहले से खतरा इनपुट मिला था। हमले से 72 घंटे पहले भी एक स्पेसिफिक अलर्ट था IB और CRPF ने पहले ही चेताया बाईसारन में आतंकी मूवमेंट हो सकता है। बाईसारन के जंगलों में संदिग्ध गतिविधि भी देखी गई थी, लेकिन ना फोर्स बढ़ी, ना सर्च ऑपरेशन चला। सरकार सोई रही, सिस्टम ने आंखें मूंद ली और उसी लापरवाही ने 26 जिंदगियों की कीमत वसूली। लोकल पुलिस की कमजोरी थी। बाईसारन जैसे खुले टूरिस्ट एरिया में सिर्फ 3 लोकल पुलिसकर्मी तैनात थे, वो भी बिना किसी हथियार के, सिर्फ डंडों के साथ। आर्मी पेट्रोल ना होना, आर्मी पेट्रोलिंग टीम का मूवमेंट उस दिन बाईसारन से हटाया गया था दूसरी लोकेशन पर किसी VIP विजिट के लिए। यानी आतंकी जानते थे कि सुरक्षा बल कम है। नो इमरजेंसी सेटअप, वहां न तो इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट था, न सर्वेलेंस ड्रोन। हमले के बाद क्या हुआ? TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट ने शुरू में हमले की जिम्मेदारी ली, लेकिन फिर कुछ घंटों बाद बयान वापस ले लिया। ISI कनेक्शन, जांच में खुलासा हुआ कि हमले की प्लानिंग पाकिस्तान में बैठे ISI के अफसरों ने की थी। हमलावरों को रावलपिंडी से ट्रेनिंग मिली थी और ड्रोन के जरिए कश्मीर में हथियार गिराए गए। आतंकियों को लोकल सपोर्ट भी मिला। आतंकी बाहर से आए थे, लेकिन गद्दारी अंदर से हुई थी। किसी ने घर दिया, किसी ने रास्ता दिखाया, किसी ने चुप रहकर हमला होने दिया। पहलगाम सिर्फ गोलियों से नहीं टूटा, विश्वासघात से भी टूटा। इस हमले के असली गुनहगार तो हम भी है दोस्तों। सिर्फ आतंकी नहीं, सिस्टम भी बराबर का जिम्मेदार है। जो खतरे की चेतावनी होते हुए भी एक्शन नहीं लिया गया, जो लोकल पुलिस को मजबूत नहीं बनाया गया, जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को नजरअंदाज किया गया। जानते हैं प्रधानमंत्री जी की प्रतिक्रिया क्या रही? मन की बात में भावुक संदेश। PM मोदी ने कहा, मेरा दिल पहलगाम हमले से गहरे दर्द में है। हर भारतीय का खून खौल रहा है। आतंकवादी और उनके संरक्षक चाहते हैं कि कश्मीर फिर से तबाह हो जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि हमले के पीड़ितों को न्याय मिलेगा और दोषियों को सजा दी जाएगी। भारत सरकार ने कई कड़े कदम उठाए। भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को घटाया और इस्लामाबाद में अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाया। पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों को भारत से निष्कासित किया गया। अटारी वाघा सीमा को बंद कर दिया गया।
भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 की इंडस जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। पाकिस्तान ने इस कदम को जल युद्ध करार दिया और चेतावनी दी कि ये युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी। भारत ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए और सैर वीजा छूट प्रणाली के तहत यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। आखिर में यही कहना चाहूंगा, प्यारे भारतीय भाई बहनों, हम टूट सकते हैं मगर झुकेंगे नहीं। हम डर सकते हैं मगर रुकेंगे नहीं। ये मातम का समय भी है मगर गर्व का भी। गर्व उन वीरों पर जिन्होंने दूसरों की जान बचाई। शहीदों को श्रद्धांजलि, वतन को सलाम। देश की सुरक्षा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, आपकी भी है, मेरी भी है, हम सब की है। जय हिंद, भारत माता की जय। अगर आप भी चाहते हैं कि इस खून खराबे का सच सबके सामने आए तो इस वीडियो को खूब शेयर करें। अब चुप नहीं रह सकते हम। इस वीडियो को हर उस शख्स तक पहुंचाओ जो जानना चाहता है कि कौन है वो लोग जिनकी वजह से मासूमों की जान गई। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब वक्त है बदलाव का। हमारे साथ जुड़े। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसे मुद्दों पर आपको सच्चाई दिखा सकें।